इधर घूमने को तो सभी को जय श्री राम। जय श्री राम सर। तो आज का जो हमारा क्लास होने वाला है ना, ये आज का क्लास हमारे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट क्लास होने वाला है। ठीक है, कुछ देर हम लोग इसको ध्यान से सुनेंगे, ध्यान से समझेंगे, उसके बाद हम लोग इसका यूज करके देखेंगे। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है? AI। और इस AI का पूरा नाम क्या होता है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस का मतलब जानते हो? बुद्धि, चतुराई, है ना, बुद्धिमत्ता। आर्टिफिशियल का मतलब क्या होता है? आर्टिफिशियल को हम लोग कहते हैं कृत्रिम। क्या कहते हैं? कृत्रिम। ठीक है, यानी मैन मेड, ऐसी बुद्धि जिसको इंसानों ने बनाया है। आर्टिफिशियल का मतलब क्या होता है? कृत्रिम, जो इंसानों के द्वारा बनाया गया हो। तो ऐसा बुद्धि, क्या कुछ ऐसा है? ऐसा बुद्धि, ऐसा कोई मशीन है जिसका दिमाग जो है इंसानों के द्वारा बनाया गया हो, लेकिन वो इंसानों के जैसा सोचता भी है, इंसानों के जैसा करता भी है? और वो है तो क्या है, कैसे करता है, उसके बारे में आज हम लोग जानेंगे। ठीक है, देखिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI ऐसी तकनीक है जिसमें कंप्यूटर और मशीनें इंसानों की तरह सोचने, समझने, सीखने और निर्णय लेने की क्षमता हासिल करती है। AI से क्या होता है? जो मशीनें होती है वो मशीनें इंसानों की तरह सोचने लगती है, इंसानों की तरह चीजों को समझने लगेगी, सीखने लगेगी और खुद ब खुद निर्णय लेने की क्षमता उस मशीन में आ जाएगी। करो और क्या करो। AI क्या है? अब हम लोग देखते हैं कि हमारा जो अगला टॉपिक है AI क्या है। ऊपर हम लोग देखें AI से क्या होता है? मशीनों में खुद से समझने, खुद से निर्णय लेने की क्षमता आ जाती है। लेकिन ये AI है क्या, कैसे काम करता है जिसके आधार पर मशीनों में इतनी क्षमता आ जाती है? देखो, AI कंप्यूटर साइंस का एक महत्वपूर्ण भाग है। ये जो है कंप्यूटर साइंस के द्वारा बनाया गया है ना? और कंप्यूटर साइंस का ये क्या है? एक महत्वपूर्ण भाग है। इसका उद्देश्य ऐसी मशीनें बनाना है जो क्या करें? AI का उद्देश्य है कि कुछ ऐसी मशीनें बनाएं, वो मशीनों से क्या किया जा सके? अनुभव से सीख सके। उसी मशीन से हम बार बार वही काम को कराएंगे तो मशीन सीख जाएगी अनुभव से। जैसे कि मान लेते हैं कोई हमारा AI टूल्स है जिसमें हम लोग उसके सामने बार बार एक बिल्ली को ला करके खड़ा करें, बिल्ली को ला करके दिखा रहे, बिल्ली को चला करके दिखा रहे, तो वो जो है उसको स्कैन करके कैप्चर करके सीख जाएगी कि बिल्ली कैसी होती है। फिर अगले बार जब हम उसको बोलेंगे कि एक बिल्ली का फोटो बनाओ चलते हुए, तो सेम टू सेम ऐसा बना करके वो दिखाएगी। तो ये क्या करती है? कई तरह के एग्जाम्पल को लेती है, उसको बार बार देखती है और उससे सीखती है, अनुभव लेती है, समस्याएं हल कर सके। ठीक है, यानी कंप्यूटर साइंस एक ऐसी मशीनें बनाना है जो अनुभव से सीख सके, समस्याओं को खुद ब खुद हल कर सके और खुद निर्णय ले सके। अब आता है AI काम कैसे करता है। ठीक है, AI मुख्य रूप से मशीन लर्निंग पर आधारित होता है। किस पर आधारित होता है? मशीन लर्निंग पर। इसके प्रमुख भाग, इसमें क्या क्या आता है? पहला, डेटा। AI को चलाने के लिए या AI सीखने के लिए जो AI होता है वो सबसे ज्यादा डिपेंडेंट किस पर रहता है? डेटा पर। जिस तरह का डेटा रहेगा उसके आधार पर ही वो काम करेगा। अब हम AI से पूछेंगे नरेंद्र मोदी के बारे में, तो AI को क्या पता नरेंद्र मोदी क्या है? तो सीधा जाएगा गूगल के पास, गूगल से पूरा डेटा लेगा, गूगल में क्या क्या है, उसके बारे में क्या क्या अपलोड किया गया है, नरेंद्र मोदी कौन है, क्या करते हैं, कैसे हैं, फिर ना दिखाएगा। तो अगर डेटा सही उपलब्ध नहीं है AI के पास, तो AI उस चीज की जानकारी हमें नहीं दे सकता। दूसरा, एल्गोरिदम। एल्गोरिदम क्या है? जब किसी चीज को हम लोग बार बार करते हैं ना, तो एक पैटर्न बन जाता है ना, और उसी पैटर्न को समझता है एल्गोरिदम। एल्गोरिदम का हम सीधा साधा एग्जांपल आप लोगों को देते हैं। आप लोग YouTube चलाते हैं, मान लीजिए YouTube में आज हम कुछ कुकिंग वाला वीडियो देखे कि पनीर कैसे बनाते हैं, शाही पनीर कैसे बनाते हैं, उसको देखे, लाइक किए, या 5-7 मिनट हम उस वीडियो को देखे, तो उससे रिलेटेड सेम टू सेम वीडियो उसके नीचे आते जाएंगे। ये किसकी वजह से होता है? एल्गोरिदम की वजह से होता है।
एल्गोरिदम क्या है, हमारे काम करने के पैटर्न को समझ जाता है और उसके आधार पर जो चीज़ हमें चाहिए वो हमें प्रोवाइड करता जाता है। अगर मान लो हम क्रिकेट देख रहे हैं तो क्रिकेट से रिलेटेड वीडियो हमारे सामने आ जाएगा, इलेक्शन का कुछ देख रहे हैं तो उससे रिलेटेड वीडियो कुछ हमारे सामने आ जाएगा, तो वही है एल्गोरिदम। तो एआई भी अपना काम करने के लिए सबसे ज़्यादा डिपेंड करता है डेटा पर, उसके बाद एल्गोरिदम पर, मॉडल ऊपर पर। एआई जितना अधिक डाटा पाता है उतना ही बेहतरीन सीखता है, ठीक है। एआई को बेहतरीन बनने के लिए क्या करना पड़ेगा, जितना ज़्यादा से ज़्यादा डेटा हम उसको दे सकते हैं, जितना ज़्यादा क्लैरिफाई कर सकते हैं डाटा के माध्यम से, इंस्ट्रक्शंस के माध्यम से, वो उतना बेहतरीन काम करे, ठीक है। आगे एआई के प्रकार, एआई कितने प्रकार के होते हैं, देखो इसके आधार पर दिया गया है। एआई नॉर्मली 3 प्रकार के दिया गया। पहला है नेरो एआई, कमजोर एआई जिसको बोलते हैं, तो थोड़ा बहुत छोटा मोटा काम करता है। दूसरा है हमारा जनरल एआई और तीसरा है सुपर एआई। तो नेरो एआई जिसको हम कमजोर एआई कहा गया, वो क्या करता है, एक ही प्रकार के काम में विशेषज्ञ होता है, एक ही प्रकार का काम कर सकता है। उदाहरण जैसे कि चैट जीपीटी वॉइस असिस्टेंट। अभी हम लोग गूगल में चैट जीपीटी के बारे में देखेंगे, वो क्या कर सकता है, कुछ हम लोग प्रॉम्प्ट डालेंगे तो उसके आधार पर हमें कुछ फाइल, कुछ प्रेजेंटेशन बना करके दे सकता है। अगला जनरल एआई, इंसानों की तरह हर काम करने की क्षमता रखता है, अभी पूरी तरह विकसित नहीं हुआ है। जैसे कि जो रोबोट वगैरह होता है उसमें भी एआई है। बहुत सारा अभी कार वगैरह आ गया जो ड्राइवरलेस है, खुद ब खुद ड्राइव करती है कार, बस हमको ये अपडेट कर देना कि कहाँ से कहाँ तक जाना है, गूगल मैप की सहायता से वो खुद ब खुद अपना रास्ता चुन लेगी, उसके माध्यम से हो जाएगी। और ये भी सेंस करेगी कि आगे क्या है, कार है, बस है, कोई जानवर है, कोई ट्रेन है, कहीं रेलवे क्रॉसिंग है, खुद ब खुद सारी चीज़ों को वो ले करके समझ करके उसके हिसाब से ड्राइव करती है। तो उसमें भी एआई का यूज़ हम लोग बोल सकते हैं। साथ साथ जितना अभी जो सैटेलाइट वगैरह हम लोग स्पेस में भेजते हैं उसमें भी काफ़ी हद तक एआई का यूज़ हो रहा है। अगला है सुपर एआई, इंसानों से भी ज़्यादा बुद्धिमान होता है। आप लोग एक मूवी देखे हैं रोबोट जी। रोबोट कैसे एक रोबोट 1000 रोबोट बना लेता है, फिर मिल करके, हाँ वो तो चीटी रोबोट 2.0 में है, 2.0 में। उसका जो पहला वर्जन था रोबोट, उसमें एक रोबोट था, वो खुद ब खुद कई सारे रोबोट बना लेता है, फिर जो उसको बनाया था उसके विरुद्ध ही वो वार करने लगता है ना। तो एआई का हम लोग 3 तरह देख लिए, नेरो, जनरल और सुपर एआई। नेरो में क्या है, जो एकदम कमजोर वाला है, कमजोर तो नहीं बोलेंगे, एआई खुद ब खुद बहुत शक्तिशाली है, यानी जो थोड़ा मोड़ा काम करे। जनरल एआई उससे थोड़ा सा और बेहतरीन, और सुपर एआई जो इंसानों के बुद्धि के जैसा सोचे, भविष्य की कल्पना कर सके। अब बोलोगे भविष्य की कल्पना, भविष्य देखता नहीं है। अब सुपर एआई क्या है, ऐसा एआई मान लेते हैं वो मेरे डेली के जीवन को, हम डेली क्या क्या कर रहे हैं इस चीज को वो रीड कर रहा है, उसका पूरा डाटा है उसके पास कि हम सुबह उठ के क्या करते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, कब नहाते हैं, कब खाते हैं, कब पढ़ने जाते हैं, कब पढ़ाने जाते हैं, सारा डाटा सुपर एआई के पास है। तो उसके आधार पर वो ये कल्पना कर सकता है कि हाँ तुम इतने घंटे मोबाइल चलाते हो, इतने घंटे पढ़ते हो, इतने घंटे ये करते हो, तो तुम्हारा फ्यूचर में ये हो सकता है। अगर देखें कि नहीं 24 में से 18 घंटा मोबाइल चला रहे हैं, तो देखो बाबू तुम्हारा ये है, जाओगे गड्ढे में सीधा। तो इस तरह से एआई डाटा को, एल्गोरिदम को रीड करके भविष्य की कल्पना भी कर सकता है। ये नहीं बोल सकते कि 100% जो भविष्य में होने वाला वो दिखाएगा, बता सकते हैं कि देखो ऐसे करोगे तो ऐसा हो सकता है। अगला एआई का उपयोग, एआई का उपयोग कहाँ कहाँ पर है। एआई का मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। पहला तो शिक्षा के क्षेत्र में हम लोग भी करते हैं, जैसे ऑनलाइन पढ़ाई, स्मार्ट क्लास आदि में एआई का उपयोग है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में बीमारी की पहचान के लिए, ठीक है, इलाज में मदद। हो सकता है कि एआई के मदद से कुछ समय बाद ऐसे रोबोट आ जाए जो इंसानों का खुद ब खुद इलाज करे, डॉक्टर की जरूरत ही ना पड़े। हो सकता है कि कुछ ऐसे रोबोट आ जाए जहां आज हम खड़े हैं वहां पर वो रोबोट खड़ा रहे और पढ़ाए, और वो इंसानों से काफी बेहतर करेगा। अगला बैंकिंग, बैंकिंग में हम देखते हैं बहुत सारा फ्रॉड होता है, धोखाधड़ी होता है, तो उससे बचने के लिए भी एआई का उपयोग धीरे धीरे किया जा रहा है। अगला मनोरंजन, नेटफ्लिक्स ऐप जैसे सुझाव। अगला है परिवहन, बता रहा था कि सेल्फ ड्राइविंग कार, खुद से चलने वाला कार। एआई के फायदे क्या है हम देखते हैं, तेजी से काम करता है ना। जो चीज मान लेते हैं हमको एक अपना रेज्यूम बनाना है, अपना नाम, गांव, डिटेल पूरा डाल करके, क्या करते हैं, कितना पढ़े हैं,
तो हमको बनाने में कम से कम 20 से 25 मिनट लगेगा, खुद से डिजाइन करके बनाएंगे। वही सारा डिटेल अगर हम एआई के थ्रू बनाते हैं ना तो 5 मिनट भी नहीं लगेगा, वो रेडी करके दे देगा। 5 मिनट भी बहुत ज़्यादा हो गया, 1 मिनट के अंदर करके दे सकता है वो। तो पहला तो काम में तेजी लाता है, ये एआई 24/7 उपलब्ध है, हमेशा काम कर सकता है। गलतियां कम करता है, इंसान गलतियां करता है, मशीनें नहीं करती है। तो वैसे ही एआई भी तो मशीन पर ही निर्भर है ना, मशीन की ही बुद्धि है। तो वो क्या करता है, गलतियां कम करता है, कठिन काम को आसान बनाता है आगे। लेकिन इस एआई का नुकसान भी है, हम जानते हैं जो भी चीज इस दुनिया में आती है उसका कुछ फायदा है तो कुछ नुकसान भी है। क्या नुकसान है? नौकरियों पर असर पड़ेगा, नौकरियों पर असर पड़ेगा। अब बोलोगे कैसे? हम एक एग्जांपल देते तुम लोग को। मान लेते हैं हमारा जो शहर है चक्रधरपुर, इस शहर में लगभग 20 एटीएम मशीनें होंगी, हर बैंक का अपना अपना है, लगभग 20 है। तो अब अगर वो एटीएम मशीनें नहीं होती तो उस 20 जगह पे 2-2 लोग होने से भी बैठते तो कम से कम 40 लोग बैठते पैसा लेनी देनी करने के लिए। यानी सभी बैंक मिलाकर के 40 लोग और रखता तो 40 लोगों को नौकरी मिलता ना, तो उस मशीनों की वजह से 40 लोगों का नौकरी गया। रेलवे स्टेशन में जाते हैं, ऑटोमेटिक टिकट वाला मशीन आता है जिसमें हम खुद से टच करके निकाल सकते हैं, वो मशीनें नहीं होती तो हर रेलवे प्लेटफॉर्म पे 1-2 लोग और एक्स्ट्रा होते हैं। अब मान लेते अगर भारत में 50,000 रेलवे स्टेशन है तो 50,000 लोग और होते, तो नौकरियों पर असर पड़ रहा है कि नहीं? हालांकि वो तो एआई भी नहीं है उन मशीनों में, वो तो सिंपल सी मशीन आई हुई है। लेकिन जब मशीनों में एआई आने लगेगा, रोबोट आने लगेंगे, होटल में एक मालिक बैठा हुआ है, बाकी उसके जितने भी स्टाफ है, वेटर है, कुक है, सब के सब रोबोट, वही रोबोट खाना पका रहा है, वही रोबोट लेके परोस रहा है। बताओ, असर पड़ा नौकरी पर। बड़े बड़े स्कूल कॉलेज में जो हेडमास्टर रहेगा, प्रिंसिपल रहेगा, 1-2 लोग रहेंगे, बाकी सारा का सारा एक रोबोट खड़ा रहेगा क्लास में। एक बार खरीद के लाए, रोबोट को बैठा के बस प्रोग्रामिंग करके छोड़ दिए, वो पढ़ाते रहेगा, ना उसको पेमेंट देने का झंझट ना थकने का झंझट। ठीक है, तो नौकरियों पर तो असर पड़ेगा, इसलिए हम लोग को खुद ब खुद अपडेट करते जाना है, उस लेवल तक पहुंचना है ताकि एआई आए फिर भी हम लोग बने रहे। क्योंकि एक बात तो पक्का है कि एआई कुछ भी कर ले, खाना तो नहीं उगा सकता, भोजन तो नहीं उगा सकता ना, फसल नहीं उगा सकता, इसलिए इंसानों की भी जरूरत पड़ेगी। एआई कुछ भी कर ले, इंसान तो धरती पर रहेंगे ही, अपना काम तो करेंगे ही। हालांकि हमें भी एआई के हिसाब से, मॉडर्न एजुकेशन के हिसाब से बदलते जाना है। गलत जानकारियां भी दे सकता है एआई, जरूरी नहीं है कि एआई जो भी जानकारी दे रही है सारा का सारा सही जानकारी दे रही है, गलत जानकारी भी दे सकती है। इसलिए हम लोग क्या है, पूरी तरह एआई पर भी निर्भर नहीं रह सकते। प्राइवेसी खतरा, प्राइवेसी के लिए अपने जो निजी सुरक्षा उसके लिए भी खतरा है। कुछ इधर उधर की चीजों को सर्च कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं तो उसके लिए दिक्कत है। तकनीकी पर निर्भरता बढ़ाती है, ज़्यादा एआई का यूज़ करेंगे तो क्या होगा, हम खुद ब खुद अपने दिमाग का यूज़ करना छोड़ देंगे, अपना जो स्किल है उसका यूज़ करना छोड़ देंगे। ओह एआई तो कर लेगा, बस लिख करके तो डालना है। कितना हम एमएस वर्ड में, पावर पॉइंट में डिज़ाइन करेंगे, प्रेजेंटेशन बनाएंगे, कौन करेगा? एआई। कितना एप्लीकेशन लिखेंगे हम खुद से सोच करके, तुरंत हमको चैट जीपीटी में डाल देंगे कि हाँ 2 दिन छुट्टी के लिए एप्लीकेशन चाहिए, तुरंत लिख करके दिखा देंगे। तो अगर हम इसका ज़्यादा उपयोग करेंगे तो उस पर निर्भर हो जाएंगे, तो ये उसकी कुछ कमजोरियाँ थी। अब देखो एआई का भविष्य क्या है, भविष्य में एआई क्या होने वाला है, और भी स्मार्ट मशीनें बनाने वाला है जो खुद ब खुद काम करने लगी, रोबोट का बढ़ता हुआ उपयोग रोबोट बनाने वाला है। हो सकता है कि ऐसी भी रोबोट आ जाए जो युद्ध कर सके, तो हमारा जो सेना है, सीआरपीएफ, आर्मी जो भी है, उनके जगह पर आधा से ज्यादा रोबोट ही खड़े रहे बॉर्डर पे, तो वहां से भी नौकरी पर असर पड़ेगा। शिक्षा चिकित्सा में क्रांति आ सकती है, शिक्षा में क्रांति आ सकती है, चिकित्सा में क्रांति आ सकती है। शिक्षा में क्या है, एक टीचर एक ही सब्जेक्ट पढ़ाता है, 11th 12th मैट्रिक इंटर के जो देखेंगे, मैथ के एक अलग टीचर है, हिंदी के एक अलग टीचर है, लेकिन मशीन क्या वो सारा सब्जेक्ट पढ़ा सकता है अगर रोबोट रहेगा तो। कई नौकरियां भी पैदा होगी, ऐसा नहीं है कि एआई के आने से नौकरियां समाप्त हो जाएगी, कई तरह की नौकरियां भी पैदा की जाएगी, है ना। यही अगला सरल उदाहरण क्या है, एक उदाहरण दिया गया है, अगर एआई को हजारों बिल्ली की तस्वीर दिखाई जाए, एआई को क्या किया जाए, 1000 बिल्ली की तस्वीर दिखाई जाए, लाल पीला सफेद, बड़ी बिल्ली, छोटी बिल्ली, टेढ़ी पूंछ वाली, सीधी पूंछ वाली, हजारों बिल्ली की तस्वीरें दिखाई जाए, तो वो सीख जाता है कि बिल्ली कैसे दिखाई देती है।
डेटा के आधार पर सीखता हम लोग पढ़े थे। तो 1000 बिल्ली हम लोग अगर उसको दिखाए, 1000 कहने का मतलब है कई सारी बिल्ली अगर हम उसको दिखाएं तो वो एआई सीख जाएगा कि अच्छा बिल्ली ऐसा होता है, इतनी बड़ी होती है, ऐसे कलर की होती है। उसके बाद जब हम उससे पूछेंगे बिल्ली कैसी होती है तो वो बताएगा। वैसे ही एआई को अगर हम 1000 इंसानों के फोटो दिखाएं तो वो समझ जाएगा कि इंसान होता कैसा है। तो फिर उसको अगर हम पूछेंगे कि इंसान कैसा फोटो दिखाओ तो वो दिखाए, बाद में वो नई तस्वीरें देखकर पहचान सकता है। निष्कर्ष, एआई आज की दुनिया में सबसे महत्वपूर्ण तकनीक में से एक है। इसलिए क्या है, आज के दुनिया में जो एआई है बहुत महत्वपूर्ण है, कई सारे काम इसके थ्रू हो रहे हैं। यह हमारे जीवन को आसान बना रहा है, हमारे जीवन को क्या कर रहा है, आसान बना रहा है। लेकिन इसका सही और जिम्मेदारी से उपयोग करना बहुत जरूरी है। जितना ही ये आसान बना रहा है, हम उसका जितना ज्यादा उपयोग करें ठीक है, लेकिन कैसे करना चाहिए, जिम्मेदारी पूर्वक इसका उपयोग करना जरूरी है। कहीं ऐसा ना हो कि हम लोग पूरी तरह उस पर ही निर्भर हो जाए। ऊपर अगला देखो, एग्जाम्पल ऑफ एआई टूल्स। इस एआई टूल्स के कुछ एग्जाम्पल को हम लोग देखते हैं, ठीक है। जैसे कि चैटबॉट एंड राइटिंग असिस्टेंट के लिए चैट जीपीटी है, ग्रामरली है ना, फिर जेस्पर एआई है, ऊपर करो, इमेज वगैरह बनाने के लिए है ना, डेल ई है, कैनवा है ना, मिड जर्नी है, वीडियो वगैरह बनाने के लिए ये कुछ दिया गया है, रनवे है, डिस्क्रिप्ट है, फिर अगला प्रोडक्शन एंड बिजनेस के लिए कुछ दिया गया है ना, नोशन एआई है, माइक्रोसॉफ्ट कॉपीलॉट है, फिर जेपर है। तो इस तरह के अलग अलग फील्ड में यूज करने के लिए बहुत सारे एआई के प्रकार दिए गए, एआई के टूल्स दिए गए। किस तरह का काम है उस तरह के हम लोग एआई का उपयोग करेंगे। तो हम लोग का जो इंपॉर्टेंट है, जो पहला टॉपिक इसमें हम लोग देखेंगे चैट जीपीटी। ये क्या होता है ये हम लोग देखेंगे।